सिखाने के कौशल। नमस्कार। पिछले सत्र में हमने डिजिटल संसाधनों, उनकी प्रामाणिकता की जांच और कॉपीराइट की स्थिति के बारे में जाना था। आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में पढ़ाते समय किस प्रकार के सीखने सिखाने के कौशलों की आवश्यकता होती है, आज हम उसके बारे में समझेंगे। उद्देश्य: सिखाने के कौशल किसे कहते हैं, ये जान पाएंगे। आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में पढ़ाते समय कौन से कौशल जरूरी है, ये जान पाएंगे। स्वयं को आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में सिखाने के लिए तैयार कर पाएंगे। सिखाने के कौशल क्या है? यह एक कला है जिसका उपयोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या प्री स्कूल शिक्षक शिक्षिका अपने सिखाने को प्रभावी बनाने में करते हैं, यानी ऐसे कौशल और क्षमताएं जो शिक्षा कार्य में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं, सिखाने के कौशल कहलाते हैं। ये कौशल विभिन्न पहलुओं पर आधारित हो सकते हैं। आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में सिखाने के कौशल उन विशेष क्षमताओं और कौशलों का एक समूह है जिनका उपयोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या शिक्षक शिक्षिका 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के समग्र विकास और शिक्षा के लिए करते हैं। सिखाने के कुछ प्रमुख कौशल हैं: बाल विकास की समझ। बच्चे के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की समझ होना जरूरी है ताकि उनकी जरूरतों के अनुसार गतिविधियां और पाठ योजनाएं तैयार की जा सकें। सकारात्मक संवाद या बातचीत। शिक्षक द्वारा छोटे बच्चों के साथ प्यार और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से बातचीत करना बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने और उनके सामाजिक कौशल को विकसित करने में मदद करता है। खेल आधारित शिक्षा। बच्चों की रुचि और उम्र को ध्यान में रखकर गतिविधियां करवाना आना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को रंगों और विभिन्न आकारों से संबंधित खेल ज्यादा पसंद आते हैं। शिक्षक को यह समझ होनी चाहिए कि कब बच्चों को निर्देशित खेल में बिजी करना है और कब उन्हें स्वतंत्र रूप से खेलने देना है। शिक्षक को खेलों के लाभों को पहचानना आना चाहिए। उदाहरण के लिए पजल्स के माध्यम से तर्क और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना या रोल प्ले के माध्यम से सामाजिक कौशल को सिखाना। शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि कैसे एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां खेल आधारित शिक्षा आसानी से हो सके। उसमें गतिविधि क्षेत्र, सामग्री का सही ढंग से आयोजन और खेल के लिए सुरक्षित स्थान का होना भी शामिल है। शिक्षक को यह आना चाहिए कि कैसे बच्चों को सामूहिक रूप से खेल में शामिल किया जाए, वहां वे एक दूसरे से सीख सकें और नेतृत्व क्षमता का विकास कर सकें। शिक्षक को खेल आधारित शिक्षा के दौरान बच्चों की प्रगति का आकलन करने का कौशल भी होना चाहिए। शिक्षक को यह कौशल आना चाहिए कि कैसे बच्चों को खेल के नियम समझाएं और उनका सही ढंग से पालन करवाएं ताकि खेल सिखाने का एक अनुशासित माध्यम बने। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। छोटे बच्चों का ध्यान भटक जाता है, इसलिए शिक्षक को उनका ध्यान गतिविधियों की ओर बनाए रखने की कला आनी चाहिए। रचनात्मकता और नवाचार। शिक्षा को रोचक बनाने के लिए रचनात्मक गतिविधियां, कहानियों, गीतों और कला कार्यों का उपयोग करना आना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता। इस उम्र में बच्चे बहुत प्रयोग करते हैं और अधिक प्रश्न पूछते हैं, इसलिए शिक्षक को बच्चों के सवालों और उनकी जिज्ञासाओं का धैर्यपूर्वक जवाब देना आना चाहिए। कक्षा प्रबंधन। बच्चों की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्री स्कूल के बच्चों को एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण प्रदान करना आना चाहिए। सहयोग और सहभागिता। सब बच्चों का सहभाग और समावेश हो, इसके लिए कार्यकर्ता या शिक्षक को सभी बच्चों को समूह गतिविधियों में शामिल करने का कौशल आना चाहिए, जैसे डॉक्टर खेल, पासिंग द बॉल गेम, क्ले से कुछ बनाना
तथा शिक्षक एक कहानी शुरू करके हर बच्चे को आगे की कहानी जोड़ने के लिए बोल सकता है। यदि आपको लगता है कि आपके प्री स्कूल शिक्षण कौशल में सुधार की आवश्यकता है तो आप निम्नलिखित तरीके अपना सकते हैं। नियमित रूप से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में शामिल होना चाहिए। इससे आपको नवीनतम शिक्षण विधियों, बाल मनोविज्ञान और खेल आधारित शिक्षण तकनीकों के बारे में पता चलेगा। बाल विकास के विभिन्न चरणों को समझने से सीखने सिखाने की गुणवत्ता में सुधार होगा। आप नए खेल, रचनात्मक गतिविधियां, चित्र और ऑडियो वीडियो कहानियों का प्रयोग करके बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप अलग अलग ऑडियो विजुअल सामग्री, मॉडलों, फ्लैश कार्ड्स और खिलौनों का उपयोग करके बच्चों के लिए सीखने को आकर्षक बना सकते हैं। प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से जानना, उनका अवलोकन करना, बच्चों को सुनना, उनकी सहज प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करना, बच्चों की भावनाओं और मनोदशाओं को पहचानना, सकारात्मक संबंध बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। पिछले सत्र में हमने जिन डिजिटल संसाधनों और तकनीकी उपकरणों के बारे में समझा था, उनका उपयोग करें, जैसे शैक्षिक ऐप्स, वेबसाइट्स और ऑडियो विजुअल सामग्री। अभिभावकों से संवाद बढ़ाना, उनकी समस्याओं को समझना और उनके सुझावों का ध्यान रखना बच्चों की प्रगति के लिए सहायक होता है। समूह गतिविधियों को बढ़ावा देकर आप बच्चों के सामाजिक और सहयोगात्मक व्यवहार को मजबूत कर सकते हैं। यह सब करने के बाद भी आप अपने शिक्षण की समीक्षा करें और यह देखें कि कौन सी गतिविधि प्रभावी है और कौन सी नहीं। नियमित रूप से बच्चों और अभिभावकों से फीडबैक लें और उसकी मदद से अपने शिक्षण कौशल में सुधार करें। साथ ही सहकर्मियों और वरिष्ठ शिक्षकों से भी सुझाव प्राप्त करें। तो आज के सत्र में हमने जाना कि शिक्षक का ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और रवैया मिलकर एक समग्र और प्रभावी शिक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं। इसलिए छोटे बच्चों के शिक्षक होने के नाते जब एक शिक्षक इन सभी पहलुओं का सही ढंग से समायोजन करता है तो वह न केवल जानकारी प्रदान करता है बल्कि बच्चों को जीवन में सफल और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी तैयार करता है। आज की असाइनमेंट है ये क्विज। धन्यवाद।